दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी इत्यादि के एग्ज़ाम में बायोलॉजी के सेक्शन से पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपके जो आने वाले जीआईसी और पीजीटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन बायो रिमेडिएशन। तो यहाँ पर बात आती है कि बायो रिमेडिएशन में हम किस ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। तो बायो रिमेडिएशन क्या होता है? बायो रिमेडिएशन का मतलब होता है कि जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको ख़त्म करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो रिमेडिएशन। तो यहाँ पर बायो रिमेडिएशन से जुड़ा हुआ जो एग्जाम्पल है वो है स्यूडोमोनास पोटिडा, यानी कि ऑप्शन 3। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। इसे हम ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया या फिर सुपर बग बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। तो जब समुद्रों में ऑयल की रिफाइनिंग होती है और कभी कभी अगर लीकेज होता है समुद्र में, तो उसे ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है स्यूडोमोनास पोटिडा का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टी डीएनए ऑफ टीआई प्लाज्मिड कंटेन जीन फॉर, यानी कि जो टीआई प्लाज्मिड है उसमें जो टी डीएनए होता है उसमें किसके लिए जीन होते हैं। तो अगर आपने टीआई प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो प्लाज्मिड है ये तैयार किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से, जिससे कि टी डीएनए प्राप्त होता है। और ये टी डीएनए यूज़ होता है ऑक्सीन और साइटोकाइनिन के लिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3 है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विरुलेंस ABCDEFG ओपेरॉन प्रेजेंट इन। तो ये जो विरुलेंस ओपेरॉन है ABCDEFG ये किस पे पाया जाता है? तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर जो 3rd और 4th है वो गलत दिया हुआ है और यहाँ पर होना चाहिए एग्रोबैक्टीरियम। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से टी डीएनए निकलता है और ये टीआई प्लाज्मिड में पाया जाता है। तो जो टीआई प्लाज्मिड में जो टी डीएनए का छोर होता है उसी में पाया जाता है विरुलेंस ABCDEFG ओपेरॉन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3rd। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट बायोपेटेंट ऑर्गेनिज्म वाज, यानी कि पहला जो बायोपेटेंट ऑर्गेनिज्म था वो कौन था। तो बायो पेटेंट आप सभी ने ज़रूर पढ़ा होगा। आपको पता होगा कि तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसका जो अधिकार होता है वहाँ के गवर्नमेंट के पास होता है और उसे प्राप्त करने के लिए पेटेंट कराना होता है, उसी को हम बोलते हैं बायो पेटेंट। तो बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बस आपको यहाँ पे बताना है कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था बायो पेटेंट कराने के लिए वो कौन सा था। तो वो था स्यूडोमोनास पोटिडा, जिसे हम सुपर बग बैक्टीरिया या फिर ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1st। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की ओर। क्वेश्चन नंबर 5th है, एंटी कोगुलेंट हेरोडीन इज प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग विच प्लांट इज सुटेबल फॉर दिस। यानी कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड को जमने से रोकने के लिए होता है एक एंटी कोगुलेंट। अब इस हेरोडीन को प्रोड्यूस करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा प्लांट सुटेबल होता है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि एंटी कोगुलेंट हेरोडीन जो है ये लीच में प्रोड्यूस होता है। लीच में एक जीन होता है जो कि इसको बनाता है, ठीक है। तो अब इस जीन का हम यूज़ कर सकते हैं मेडिकल साइंस में। अब इसकी ढेर सारी कॉपी बनानी होगी इस जीन की, तो इसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्लांट ब्रेसिका नेपस की। तो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्लेवर सेवर टोमेटो वाज प्रोड्यूस बाय। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो किसके द्वारा बनाया गया था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2nd, मैक जॉर्ज के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज, यानी कि पहला जो पारजीनी फसल था वो कौन सा था। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप की तो वो था बीटी कॉटन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2nd। अब यहीं पे बात आती है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो सेकंड ट्रांसजेनिक क्रॉप है वो कौन सा है, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है कि सेकंड ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सा है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 2 डिफिशियंसी ऑफ ADA जीन डिफिशियंसी ऑफ
ऑकर, यानी कि एक जीन है एडीए, अगर इसकी कमी होती है तो कौन सी कमी, यानी कि कौन सा यहाँ पर आपको लिम्फोसाइट कम देखने को मिलता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर एडीए का मतलब क्या है। एडीए का मतलब है एडिनोसिन डीएमिनेस, जिसका यूज़ किया जाता है जीन थेरेपी में। तो एक डिजीज़ होती है स्किड, जिसमें कि टी और बी लिम्फोसाइट नहीं बनते, और उसी डिजीज़ में इसको हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको स्किड के बारे में नहीं पता है तो आप हमें बताइएगा स्किड क्या होता है, और आप ज़रूर इसको खोजिएगा। स्किड का फुल फॉर्म हमें कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर के जनक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, हैबरलैंड। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है फर्स्ट एंथर कल्चर वाज डेवलप इन विच प्लांट, यानी कि किस पौधे से सबसे पहले एंथर कल्चर किया गया था। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है, धतूरा। तो आपको बता दें कि सबसे पहले गुहा एवं महेश्वरी ने पोलन कल्चर किया था, और ये जो पोलन कल्चर किया गया था तो इसमें टोटली जो प्लांट था वो मेल था, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंडोजेनिक प्लांट। चूँकि एंथर जो है वो हैप्लॉइड होता है, इसलिए ये जो प्लांट होता है ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है चूज द करेक्ट अबाउट सुपर बग, यानी कि सुपर बग के बारे में इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया, तो सुपर बग तो ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया होता ही है। फर्स्ट है रोल इन बायो रिमेडिएशन, बायो रिमेडिएशन में भी इसका यूज़ होता है। और थर्ड ऑप्शन है डेवलप्ड बाय एएम चक्रवर्ती, ये भी सही है कि एएम चक्रवर्ती ने, यानी कि आनंद मोहन चक्रवर्ती ने इसे बनाया था। और लास्ट ऑप्शन है ये फर्स्ट बायो पेटेंट ऑर्गेनिज्म भी है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो चारों ही स्टेटमेंट सही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन थर्ड, ए बी सी एंड डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल वाज सुपर माउस विच वाज प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि पहला जो ट्रांसजेनिक एनिमल सुपर माउस था उसे कैसे तैयार किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, बाय इंजेक्टिंग ग्रोथ हार्मोन्स ऑफ रैट इनटू माइस, यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन्स है रैट का उसको माइस के अंदर डालते हैं, तो माइस क्या होता है, साइज में बड़ा हो जाता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं सुपर माउस। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम सेकंड, तो कॉलम 1 को कॉलम सेकंड से मिलाना है और जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा वो चूज़ करना है। तो प्राइमर, फिर उसके बाद कॉलम 1 में पहले है प्राइमर, फिर उसके बाद है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, फिर तीसरा है प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए, और लास्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्राइमर जो है वो यूज़ होता है पीसीआर के लिए, यहाँ पर ऑप्शन होगा। दूसरा है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर होगा आप डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक। ऑप्शन थर्ड है प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए, ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि एथिल एल्कोहल। और लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अपटेक ऑफ फॉरेन डीएनए बाय बैक्टीरियम। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन ए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एगरोस जेल कैन बी विजुलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विथ, यानी कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है जिसमें कि हम जो डीएनए के फ्रेगमेंट है उसको अलग करते हैं, और अलग करने के बाद वो डीएनए हमें किस केमिकल के स्टेन द्वारा दिखाई देता है। अगर हमें डीएनए फ्रेगमेंट को देखना है तो हम कौन से केमिकल का यूज़ करते हैं स्टेनिंग के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि इसके लिए यूज़ किया जाता है इथिडियम ब्रोमाइड, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ETBR। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है एगरोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड फाइंड अस इन, तो जो एगरोज है जो कि सीवीड से तैयार किया जाता है, आप सभी ने अगार अगार के बारे में पढ़ा होगा, तो ये जो बनाया जाता है वो किस यूज़ में किया जाता है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में उसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो उसका यूज़ होता है, अभी मैंने पीछे हम लोगों ने देखा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ आज का ये जो सेशन है ये ख़त्म होता है। और भी सारे क्वेश्चन हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह और भी सारे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और भी इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।